ना तो मार्केट से बहुत सारी सब्जियां लाना है और ना ही लाना है सांभर का मसाला। फिर भी हम बनाएंगे दुनिया का सबसे टेस्टी और आसान सांभर, जो कि हर कोई अपने घर पे बना सकता है, जिसके टेस्ट में है दम लेकिन मेहनत बिल्कुल ही कम। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिए है 1 कप तुअर दाल, इसको अरहर दाल भी कहते हैं। इसको मैंने क्या किया था, 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया और इसको आधा घंटा पहले ही मैंने भिगा दिया था। ये देखिए फूल गई है। इसको ट्रांसफर कर लेंगे प्रेशर कुकर में। साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 कप पानी भी, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून में डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और इसको कवर करके इसको कुक होने देंगे। इसमें सीटी बजने देंगे करीबन 2 से 3, या फिर जब तक ये बॉईल ना हो जाए। तब तक हम क्या करते हैं, फटाफट से घर पे ही सांभर का मसाला तैयार कर लेते हैं। ठीक है, जिसके लिए पैन में मैं ले रही हूँ करीबन 3 टेबलस्पून धनिया के सीड्स, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टीस्पून में डाल रही हूँ राई, 4 से 5 सूखी लाल मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्च मैं यूज कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून उड़द दाल, 1 टेबलस्पून चना दाल, 2 टीस्पून में डाल रही हूँ राइस। कोई भी घर का चावल आप यूज कर सकते हैं, इससे क्या होता है एकदम बढ़िया सा गाढ़ापन आता है सांभर में। 1 टीस्पून काली मिर्ची के दाने, 1/4 टीस्पून में डाल रही हूँ मेथी के दाने, थोड़े से ड्राई कोकोनट के स्लाइसेस और 12 से 15 करी पत्ता। अगर कोकोनट ड्राई नहीं हो तो आप यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा जो सूखा वाला आता है वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इन सारी चीजों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए। लो मीडियम फ्लेम पे करना है फ्रेंड्स, ताकि एकदम डार्क ना हो जाए और जले ना। तो फ्रेंड्स, ये मसाला घर पे ट्राई जरूर करके देखिएगा। इसको बनाने में सिर्फ 5 से 10 मिनट ही लगते हैं, लेकिन इसका जो स्वाद आता है ना, उसका तो क्या कहना, एकदम अलग ही तसल्ली होती है घर पे बनाने की। ये देखिए सारे मसाले हल्के से गोल्डन ब्राउन होने लगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, क्रंची हो गए, पिसने में आसानी हो जाएगी। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे छोटे से ब्लेंडर में। और इसके साथ ही कुछ और चीजें जाएगी, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और साथ ही डाल रही हूँ आधा टीस्पून हींग भी, और इन सारे मसालों को अच्छे से पिस लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया एकदम एरोमेटिक खुशबूदार घर पे ही सांभर मसाला झटपट से तैयार हो गया। अब इसको कोई भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, और अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे ना तो ये 2 महीनों तक के अच्छा रहता है। तो यहाँ पे इसको मैंने थोड़ा सा दरदरा रखा है, आप चाहे तो इसको फाइन पाउडर भी कर सकते हैं। चलिए दाल भी चेक कर लेते हैं। देखिए दाल अच्छे से बॉईल हो गई है, सॉफ्ट हो गई है। तो इसको क्या करेंगे, हल्का सा चला लेंगे, आप चाहे तो चम्मच से चला सकते हैं, या फिर यहाँ पे मैं क्या यूज कर रही हूँ, लकड़ी का मंदिड़ा, हमारा फेवरेट सिंधीज का। इसे हल्का हल्का से मैश कर लेंगे ताकि उसमें हल्का सा दरदरापन रहो, ताकि वो रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आए। तो चलिए सांभर बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में मैं गरम करूंगी 1 टेबलस्पून तेल। जैसे ही गरम हो जाएगा डालूंगी 1 टीस्पून राई या फिर सरसों या फिर मस्टर्ड सीड्स, जो भी आप कहते हो। आधा टीस्पून जीरा में डाल रही हूँ, थोड़ी सी हींग, 4 से 5 सूखी लाल मिर्चें, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, और सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट साउथ इंडियन का करी पत्ता। और इन सारे मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे 30 से 40 सेकंड के लिए। ठीक है, मसाले अच्छे से भून गए। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 बड़ा प्याज, जिसको मैंने ऐसे स्लाइसेस में काटा है, और इसको भी हल्का सा टॉस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, साउथ इंडियन में जो प्याज डलते हैं ना, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होते हैं, उनको बस हल्का सा भुना जाता है ताकि उनकी मिठास निकल सके और हल्का सा बाइट एंड क्रंच मिले जब हम उसको खाते हैं। और यहाँ पे मैंने लंबे काटे, आप चाहे तो बारीक भी काट सकते हैं। ये देखिए हल्के से गोल्डन ब्राउन होने लगे, तो यहाँ पे मैं डाल रही टमाटर। 1 बड़ा टमाटर मैंने इसे काट के डाला है। साथ ही मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक, ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए, और इनको भी थोड़ा सा पका लेंगे ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों को टमाटर ज़्यादा पसंद है, खट्टा और लाल ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे आप 1 के बदले 2 टमाटर भी डाल सकते हैं। अच्छा, टमाटर को फ्रेंड्स मैं क्या कर रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बारीक ही कटे हुए हैं, आगे भी वो भून ही जाएंगे जब हम दाल बॉईल करेंगे। तो इस स्टेज में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, ताकि और अच्छा सा कलर आ जाए सांभर का। और साथ ही डाल रही हूँ 2 से 3 टीस्पून भर के जो हमने अभी सांभर का मसाला तैयार किया था वो, और इसको मिक्स करके पकाएंगे। फ्रेंड्स, इस वक्त इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मेरे घर पे सांभर मसाले की, मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं घर पे ही मसाला बनाती हूँ। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ अनियन एंड टोमेटो डाला है, क्योंकि आज हम सिंपल सांभर बना रहे हैं। लेकिन आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ी सी वेजिटेबल जैसे पेठा, सिंगी, गाजर वगैरह भी डाल सकते हैं।
लेकिन आज मैं एकदम क्विक वर्जन बना रही हूँ, जिसमें अगर आपके पास घर में वेजिटेबल्स ना हो, घर पे मसाला ना हो, तो आप ये बना सकते हैं। ठीक है, ये भुन गया है। यहाँ पे हम डाल देंगे बॉईल की हुई दाल, और यहाँ पे आप पानी एडजस्ट कर लीजिए। थोड़ा सा और पानी मैं डाल रही हूँ क्योंकि काफ़ी गाढ़ी है दाल। और इसको अच्छे से आप उबलने देंगे करीबन 8 से 10 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो सांभर है ना, आप ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, खास करके बारिश में जब बहुत ज़्यादा सब्जियां नहीं मिलती है। सबसे इजी सांभर है, खास करके मेरे हस्बैंड ने जब यूएस में थे तो उनको बहुत ज़्यादा सब्जियां नहीं मिलती थी ना, तो ऐसे ही सांभर बनाते थे। और फ्रेंड्स, इसके अलावा भी मैंने ऑथेंटिक सांभर, कुकर सांभर, ये सब भी बनाया है, तो वो भी आप सब चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। तो ये देखिए, सांभर अच्छे से गड़ गया है। थोड़ा सा और करने देंगे, जैसा पतला या गाढ़ा आपको चाहिए। तो यहाँ पे नमक मैं थोड़ा सा चेक कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि नमक थोड़ा और डालना चाहिए, तो नमक भी एडजस्ट कर लीजिए। और इसको थोड़ा सा और पकने देंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे जो चाहिए ना सांभर, थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा पसंद है, ताकि वो जो राइस है ना उसको कोट कर सके, तो ही तो खाने में मज़ा आएगा। और नॉर्मली फ्रेंड्स, कैसे आप सांभर बनाते हैं घर पे, कुकर वाला या कढ़ाई वाला, सब्जियों के साथ या बिना सब्जियों के साथ, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अच्छा फ्रेंड्स, नॉर्मली इसमें इमली डलती है, तो क्योंकि मैंने क्विक वर्जन बताया, अगर इमली आपके पास ना हो तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं आधा लेमन जूस खटास के लिए। और ये देखिए, फिर मैं क्या डाल रही हूँ, आधा प्याज मैंने क्या किया था, इसे टुकड़ों में काट लिया। इससे क्या होता है, बहुत ही बढ़िया सा क्रंच और मिठास आती है। बिल्कुल वैसे जैसे कि मद्रासी अनियंस डालते हैं ना रेस्टोरेंट में, बिल्कुल उसका सब्स्टिट्यूट है, मतलब उसके बदले हम यूज कर रहे हैं। इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 और बॉईल आने देंगे। तो फ्रेंड्स, अब तक अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आपसे कोई भी रेसिपी मिस ना हो। देखिए, अच्छा सा काढ़ गया है, बिल्कुल ऐसा ही गाढ़ा मुझे चाहिए। डालेंगे फ्रेश धनिया, और ये देखिए, अब इसकी कंसिस्टेंसी फ्रेंड्स देखिए, इस गर्मा गर्म बढ़िया से सांभर को आप एंजॉय कर सकते हैं डोसा, इडली, वड़ा या फिर चावल के साथ। और ये सारे वीडियोस आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल में। ये देखिए, लग रहा है ना बहुत मजेदार। तो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको आज का सांभर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे ऑथेंटिक सांभर की रेसिपी देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं।